जाते तो ये तो बुद्धि ही रह जाती। उधर बुद्धि नहीं है, उधर मन नहीं है, उधर चित्त नहीं है, उधर इंद्रिया नहीं है, उधर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है, कोई सामान नहीं। वो तो जीवात्मा चेतन है, तो चेतन का ज्ञान तो ऊपर आ गया। आगे इस रात को लोग नहीं जानते, अब ये इन विकारों में फंसे हुए तुमको विचारों को क्या मिलेगा। तो आज मैं थोड़ा सा और आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप ये न कहो कि भाई मतलब ये पता नहीं कहां से कौन सी बात कह रहे हैं। प्रमाण युक्त कहने मतलब ये शहादत देते उसका सबूत पेश कर दे तो आपको एक और ये कहते हैं भाई चलो जल्दी से, हम तो चलने की बात करते हैं, अब ये थोड़ी कहते सुनाने की बात, जल्दी चलो यहाँ बैठो, चलो आप तैयार हो जाओगे मैं चलूंगा। हम कहते हैं कि तुम चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तो तुम वहां पैर फैला लेते हो इस तरह से, और उसको पकड़ने लगते हो कि ये मेरा है, ये कहीं चला न जाए, ये तो ज्यादा करना। अरे समझ लो, मतलब ये इससे काम ले लो। जब तक इसमें जीवात्मा रहे तब तक इस सामानों से इसलिए काम ले लो, और जीवात्मा जब इसका समय पूरा हो गया तो उसको निकाल दिया तो ये तो बहुत बेकार हो गया। इस सामान से बेकार पड़ा हुआ, सामान किसी काम का, सब बेकार। जब तक तुम हो तभी तक इसके लिए कारगर है, और बाकी सब बेकार है। तो वही बात आपको बताई जाती, जरा ध्यान देते सत्संग सुन लो। नामदान तो आपको दूंगा ही, क्योंकि मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप लोग एक घड़ी आधी में पुनः तुलसी संघर्ष साथ किया रहे कोट अपराध। अगर कहीं योग रूपी चिंगारी जरा सी भी जल गई, प्रज्वलित हो गई और पड़ गई, उससे पाप पुण्य के ढेर में तो जला देंगी, चलते चलाते चलते। अब समय हो सकता है कि थोड़ा भूल जाए, तो कितना बिना पापों का हो जाएगा, वो तो आपको अंदाजा है। बोलो, बड़े ध्यान से आप सुनिए। मेरा सुमेरा देखी केराता गई सूरत जहाँ विमल बिला। कहते हैं कि तमाम मतलब मेरे समेत यानी सोने के पर्वत, अगर वो इतना सोना ले ना तो यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे सोने के पर्वत इतने बड़े बड़े, और किसी को लालच हो जाए भाई पैसे ले चलो, वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो पर्वत जो है सोने के पर्वत है, वो मिट्टी थोड़ी है, वो मिट्टी नहीं, बड़े बड़े पर्वत सोने सोवर्ण के ऐसे पर्वत है कि देखते ही रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे, पीते रहेंगे। बोलो, सत्य गौरव प्यारे कहता पुकारी, दूसरा मंजिल कर ली। कहते हैं कि इस स्थान पर दूसरी मंजिल पर ब्रह्म विराजमान, जिसको ओम कहते हैं, वो वहां पर बैठे। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा ओम का नाम, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे शास्त्रों में ओम नाम सब बता दीजिए। ओम की मंजिल है, आओगा उन्हीं को ब्रह्म कहते। इसको आप कैसे काट देंगे, जो बात है वो तो है। आप कहते हैं कि इस पुल पर चढ़ करके जब सूरत गुजर जब जाएगी तब पाए। कहते हैं कि किसने ये, कहते हैं गुरु ने। कहते हैं कि ये मंजिल पर किसने पहुंचाया, गले गुरु ने पहुंचाया, और कोई नहीं पहुंचा। कोई देर साथ पढ़ने वाले कोई ये वो ये तो मुझे उनको मालूम। बोलो, अब चलती सर पर्दा खोल, सोन मंडल का सुन लिया। कहते हैं जब इसके परे जब तीसरे पद की तरफ, तीसरे स्थान की तरफ वो चली तो सुन मंडल में वो पार में विराजमान है। उन्हीं को फकीरों ने
यानी फकीरों ने जिन्होंने उसको देखा उन्होंने कहा ये अल्लाह है, बाकी बगैर देखने वाले उसको क्या जाने। कहते हैं कि उसका बोल सुना, वाणी हो रही है। दसमाद्वार तेज प्रकाश छोड़े नीचे गगन। कहते वो 10वां द्वार है, बहुत प्रकाश, इधर नीचे वो ऐसा प्रकाश है। कहते हैं जितने तारागण मंडल अनेक पर्वतीय वो सब कहते हैं सब नीचे छोड़ दिए, ये सब नीचे रह गए, अनेकों ब्रह्मांड सब के सब नीचे, और ब्रह्म भी नीचे रह गए और ईश्वर भी नीचे, ये सब के सब। और वो कहते हैं 10वां द्वार है, उसमें वो पार ब्रह्म विराजमान अपने स्थान। कहते हैं उनका जब बोल सुना तो सूरज भाग गया। बोलो। मान सरोवर किए स्नान हंस मंडली जाई समान। मान सरोवर एक तालाब है, तुम्हारे ऐसे जितने देश हैं ऐसे करोड़ों उस तालाब में समा जाएंगे, ऐसा तालाब है। यहाँ उसकी तालाब की यानी कोई उपमा नहीं है कि ऐसा दिया तो है उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा तालाब है कि वो मानसरोवर, वहां हंस मोती अमृत चुनते रहते हैं। और हंसों में ये पंछी वाले नहीं है, वहां सब रुए सब, और इतना प्रकाश है उन रुओं में, उन जीवात्माओं में कि ईश्वर का भी इतना प्रकाश नहीं और ब्रह्म का भी इतना प्रकाश नहीं और इनके लोक में सूरज का भी इतना प्रकाश नहीं। इतना प्रकाश तो हंस मंडलियों का जो मानसरोवर में रहते हैं और अमृत का हाल करते हैं। कहते हैं कि वो तीसरे मंजिल की तरफ जब उसका बोल आवाज सुनी तो फौरन पकड़ के, और उसका आदेश इन सब देशों से बहुत बड़ा देश, इससे बहुत। अब ये कुछ नहीं उसके साथ, नीचे के कुछ भी लोग नहीं है, इतना बड़ा लोग है। बोलो। सोन शिखर चढ़े सूरत घूमे कि गई सारंगी डाली। कहते हैं कि भाई उधर जब वो 10वें द्वार की तरफ में उलट करके ऊपर को जब घूम करके चलती है उधर, तो उधर में सारंगी और चुंदरी की वो आवाज, ऐसी आवाज है कहा, यहाँ तो आवाज है ही नहीं। सही सच्ची बात तो ये सब उसकी नकली शक्ति है, ये आवाज कुछ नहीं। बोलो। सोने सोने सूरत हो गई सार पहुंची जाई त्रिवेणी पार। हम कहते सुन सुन करके सूरत बिल्कुल एकदम सच करके और तैयार हो गई जाने के लिए। यदि प्रकाश को तो बर्दाश्त कर रही, जब तक वहां का प्रकाश बर्दाश्त नहीं करेगी तब तक हमें नहीं जा पाएगी। तो बहुत प्रकाश ऐसा हो जाता है जैसे अंधेरा आंख बंद हो जाता है। इतना प्रकाश होते हैं, प्रकाश में जाएगी तो आंख बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं मालूम, इतना प्रकाश। तो धीरे 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 देख करके सुन करके, क्योंकि उस शब्द में इतना प्रकाश है, उस आवाज में, उन बाजों में इतना प्रकाश है जो वर्णन नहीं हो सकता। उनको सुन करके और देख करके उसको बर्दाश्त करती है, तब इस काबिल होती है कि वहां के प्रकाश को अपनी आंख से वो बर्दाश्त कर सके। वो और जब इसको जब बर्दाश्त कर देगी तो चलते 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 तो उलट गई ऊपर की तरफ, तो कहते हैं त्रिवेणी संगम पर पहुंची। वहां इतने मंजिलें पार करने के बाद स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मांड और मतलब ईश्वर का लोक, तो उसके बाद में
माया का, फिर उसके बाद ब्रह्म का, उसके बाद तब जाकर के मतलब ये, और बगैर बात सरोवर में स्नान करने आगे जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें स्नान करेगा तभी बर्दाश्त कर सकेगा। तो वहां हंसों के ऐसे ऐसे रूप है, इतना प्रकाश है उसमें, जब वो बर्दाश्त कर लेगा वहां तो उसको दूर रास्ते जाने का है और उधर तो सुख से जा नहीं सकते। फिर उस बाद में तब त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, तब वो धारा मिलती है। पानी थोड़ी गंगा जमुना का है कि मनपुत्र का बहरा है, कहा नाम निशान है, ये सब चीजों का कुछ नहीं। किसी चीज का ना वहां कोई मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न जल है, न पृथ्वी है, न वायु, न आकाश है, न इंद्रिया, कुछ नहीं। वहां ये सब कहा चीज है। कहते हैं कि इतना शुद्ध पवित्र हो। महासोन काना कालीन गुप्त भेद जाइलीना। अब वो सूरत देखती हुई जा रही है कि गुरु की कृपा हुई है तो मात उनका यानी महाकाल पुरुष, उनका वो नाकाल उनके देश में जाने, यानी निकट में आ रहा वो देश जाने के लिए। कहते अब करीब करीब पहुंच गई ना, वो जहां त्रिवेणी संगम में था उधर महाकाल, उनका मतलब ये वो शुरुआत वहां होनी चाहिए। जैसे उसने त्रिवेणी संगम में अपना स्नान किया और उस धारा में मिली और उसको जब उसने बर्दाश्त किया तो बस समझ लीजिए महासुन मैदान इतना लंबा चौड़ा है कि खरबों मील नीचे, योजन नीचे और खरबों योजन ऊपर चला जाए, ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा है। खरबों योजन, एक को योजन कहते हैं 4 कोस, और खरबों योजन नीचे चला जाए पता नहीं चलेगा कहां तक जाए, इतना लंबा चौड़ा है। उसकी क्या उसका पता ही नहीं लगता कि कितना है। वहां मालूम होता है, सब दिखाई देता है, वहां कोई अंधेरा तो नहीं समझे। नीचे का तो पूरा ज्ञान मालूम है, जितना वो चढ़ जाएगा उसके नीचे सब मालूम, सब जानकारी सब। ये महापुरुषों ने क्या नहीं प्राप्त किया, लेकिन तुम महापुरुष से वंचित रहते। अगर आप उनके पास आते जाते रहते तो कल्याण निकल लेते, ये जीवात्मा को पाना उतार लेते और फिर जो दरवाजे पर आकर फिर वापस लौटे जाने। यहाँ से तुमको ऊपर जाना चाहिए तो तुम वही 84 नरकों में जाते। बताओ आप मनुष्य शरीर आकर के और तुम जीवात्मा के लिए भी कुछ दया नहीं कर सके और कुछ सामान नहीं इकट्ठा कर सके तो क्या करोगे आप? ये दंडवत करके इकट्ठा करके दे तो तेरा ही नहीं, ये तो जहाँ की चीज वही छूट जाएगी। ये किराए का मकान मिला जिस काम के लिए वो तो करता नहीं है और ये भी तेरे हाथ से जा रहा, फट चला जाए और बताएगा भी नहीं वो कि मैं वो सब इनको ले जा रहा हूँ। सुबह एकदम समय आया, न तुमको बात करने देगा न उस सट से फौरन पकड़ लिया होगा। चलिए किसी को पता नहीं चले, तुम रोते रह जाओगे, मेरा था मेरा चला गया, वो हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं मालूम। बोलो अंध घोर जाबारी फेर सत्तर पालंग जाका। सूरत कहती है गुरु की ऐसी कृपा हुई कि इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश में दृष्टि नहीं तो अंध हो, यानी प्रकाश में अंध हो। इतना मतलब एक आंख बिल्कुल बंद हो जाती है, इतना प्रकाश है। जब ज्यादा किसी लाइट में गिर जाओ तो बाहर की आंखें काम नहीं करती, ऐसे अंदर की उद्दीपना जो है सूरत की जीवात्मा जो काम नहीं करती, क्योंकि उसने प्रकाश बहुत दिनों से छोड़ दिया। उधरी से आई थी, आगे उधर जा रही है तो प्रकाश धीरे धीरे बर्दाश्त करते 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 बर्दाश्त करते तभी तो देर लगती है। अगर एक कोई इसको पहुंचाए तो फट से खत्म हो जाए, बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे इतना बड़ा नशा है, ऐसा मोटा नशा। बोलो
वाणी चारे गोप्त जा उठती सूरत रागिनी। और वो कहती है सूरत कि गुरु की ऐसी कृपा और दया हुई कि त्रिवेणी संगम में जब स्नान किया उस धारा में मिला तो ऊपर साफ सुनाई देता। जो चार वाणियां अलग अलग हो रही है वो सूरत कहती है सब सुनाई देती है, लेकिन सब संतों ने उसको गुप्त रखा, अभी तक नहीं खोला। और जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक मतलब उनको खोला जाएगा और सुनाई देगा। बोलो। रचना ताकीनी ब्रह्म पाचता में हुई। एक जगह पर पार ब्रह्म के ऊपर में एक ही मंडल में इतना बड़ा, उसमें 5 इनसे बड़े बड़े जो है वो वहां पर विराजमान, और वो जो महाकाल पुरुष है वो तो अलग है। कहते हैं कि वो है त्रिवेणी संगम। सूरत में पहुंच जाए तो ऊपर की खबर आती है, बस मालूम होता है ऊपर है क्या, ये पता चलता। बोलो। अंधन शोभावरणु कैसी सब जैसे कोई पीत बरण। कहते हैं कि वो जो वहाँ के लोगों की जो शोभा, जो रचना है, जो वो सब लोग संतों की जीवात की, ये ऐसे पलक आप बंद कीजिए, इतने में तो कितने विशाल, यदि करोड़ों मीलों के महल बन जाएंगे। ऐसे करो, ऐसी रूम, चेतन रूम की एक तरह की रचना है, जिधर देखिए उधर इस तरह ऐसी अद्भुत रचना क्या दे, वो मालूम होता है कि मालिक ने क्या कारीगरी बनाई है इस तरह। और उधर तो अंधेरा का वहां निशान भी नहीं, कोई हवा भी नहीं लगेगी वहां देना, तो ऐसा। लेकिन महात्माओं ने कहा है कुछ नहीं, खाली संकेत दिए जा सकते कि ऐसा 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 ऐसा, बाकी वहां की चीजें नहीं। बोलो। लखे लखे अरब तास परमाना ये अन्नायति तोछ दिखाना। कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये मृत्यु लोग है, स्वर्ग लोग है, ब्रह्मांड है, ये तो कुछ नहीं। और वो मतलब ये किस तरह की रचना है, बोलो। या में ब्रह्म व्यापक जोई ताकि गति का हो कितनी हो। कहते हैं भाई इसमें तो ईश्वर ब्रह्म रहते हैं इसमें, और वो तो मतलब ये है कि वो इनका उसके सामने क्या कुछ नहीं। अरे भाई ये किस तरह की रचना हुई है, इनका सत्ता बनाने वाला मालिक कौन है उसका आपको पता ही नहीं। और कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संतों का यहाँ आना हुआ और उन्होंने ये सब वेद खोला, पहले ये वेद की नहीं खोला। उसके बाद बहुत संत है और बराबर आ रहे हैं, बराबर खोलते जा रहे हैं और जीवों को ले जा रहे हैं और जीव पहुंच रहे हैं। ये यहाँ तुम्हारा बोलो। ताका ज्ञान पाई यह ज्ञानी फूले मन में। अरे भाई मतलब अगर उसको भी पा जाओ तब भी कुछ मतलब ये बहुत कुछ है, लेकिन उसको भी आप नहीं पाया, ईश्वर को, ब्रह्म को आपने नहीं, खुदा को और रब को आपने नहीं पाया, नहीं दीदार दर्शन किया और वैसे ही कर आप घमंड करते हो। जब खुदा को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, अंधेरे
झूठा। अरे इनको भी देख लो तो बहुत कुछ है, लेकिन देखा है कुछ नहीं। हमने कई मुसलमानों से पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारी कोई आंख है अंदर जिससे कुछ देखती है? चले आंख की क्या जरूरत है, तो फिर कैसे देखो, कैसे बात करो, इनसे देखो पता नहीं। हम कोई जवाब तो देते थे, और किताबों में समझ आती है, कुरान में तो समझ आएगा। कुरान तो उनकी बनाई हुई है, तो जो उन्होंने देखा वो लिखा। अब तुमने तो वो देखा नहीं है, तो तुम कैसे कुरान समझोगे? उल्टा हो गया। ऐसे ही जो देखता है वो उसने लिखा। आप तो देखते होते तो समझ में आ जाता, तब तो कुरान समझ लेते, या रामायण की गीता भागवत वेद, और आपने को देखा नहीं। वैसे ही झूठे मन में फूले हो के हम ईश्वर को मानते इसको, और पहचान कुछ नहीं। न पाप पूछा जाए पाप क्या पुण्य क्या, वो भी नहीं जानते, और करते हो। एक दफे बहुत दिन हो गए, 50 साल पहले, मैं इधर बिहार में कटिहार गया, स्टेशन पर उतरा तो चला गया एक कुएं पर। ये गाड़ी भाई देर में आएगी तो चलो स्नान कर यार, तो एक कुआ था वहां गया, वहां बैठ गया। वहां बैठ गया तो मतलब ये जो लोटा डोर हमारे पास था, उसमें से पानी निकाला उस कुएं से। तो एक ने कहा कि अरे बाल्टी रखी हुई, उससे नहा लिया। भी ठीक है, कोई बात नहीं, लोटे से नहाएंगे। लोटे से थोड़ा बहुत अपना स्नान कर लिया, बराबर बैठे थे। तो मैं महाराज कुछ खाना ना कुछ खाओगे? खाना खाएंगे तो अपना खा लेंगे। लगे नहीं, हम सब्जी वब्जी ले आए कुछ। क्या हम तरोई खाते हो? नहीं तरोई आप खाते हो? तरोई तो खाते। तो उधर से वो आराम कर रहे, इधर आओ। तो उसने उतार के टोकरी रख दी, वो मछली थी। तो हमने कहा भाई ये तरोई है? क्या लगे ये तो यहाँ की तो यही तरोई है, इसको जल तरोई कहते हैं। अरे बरसात की तरोई तो हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ये थोड़ी होती है। क्या तुम खाते कौन हो? कहते हम ब्राह्मण है। तो खाते हो? कहते हम तो खाते हैं। अब बताइए, मछली कहते चौके बैठे मछली खान और भक्तन साथ उपवास बढ़ाओ। जो प्रभु के पाते हैं उनको तो उनके साथ उपवास, घर में बैठे मछली खाते। और इतना बोलो ज्ञान नहीं है कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं जानते। और बस ये कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सब कर सकता है, जो ही काम वो सब कर सकता है। यही तो बात है। तभी तो सुबह सुबह उन्होंने हमला किया कि मतलब सब कर्म करते थे और कहते थे हम ब्राह्मण हैं। और वो कहेंगे भाई तुम जिस काम के लिए आए वो काम करो, बताना तो भी चाहते थे, लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आया। वो अपने रोजी रोटी पर हमला समझा। और उससे उनको क्या मतलब था रोजी रोटी? तुम खेती करो और कोई काम करो और कोई काम करो, जो तुम्हारी काम करते हो उसका उसको मना करता। अरे भजन तो अलग है। हमने तो याद ही कहा कि मतलब है तुम ये काम छोड़ दो, ये मत करो, ये करो, सब काम करो अपना, लेकिन जो सही है उसको करो। उससे जो कुछ भी बटोर बटार करके ले आओ, अपने बाल बच्चों को रखा खाओ, शरीर की रक्षा करो। और भजन तो अलग है। भजन तो इधर से होगा, ये शरीर का काम इधर से होगा, ये सब इधर से ही है। तो आप उसको तो समझते नहीं हो उल्टा कर। अब वो कहते हैं कि भाई हमने देखा वहां जाकर, ये सब किसकी कृपा से? कहीं गुरु की कृपा। और सीधा डंका पीटते कि हमने देखा। वो ये थोड़ी कहते हैं कि किसी और ने देखा, आपने तो खुद देख रहे हैं। बोलो। मेढक सी गति न की जानी, कूप समुद्र जाने मगर। भाई कुआं थोड़ी समुद्र हो सकता है? तेरा से कुएं में छलांग मारी गई है कि ये पूरे समुद्र है। तो कहते हैं भाई ये तो कुछ और है, वो थोड़ी बहुत तो समुद्र हो सकता। समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। तालाब और मतलब ये कुआं समुद्र नहीं हो सकता है। तो उसी को समझते हैं कि यही सब कुछ इसमें उलझ के सबके सब
सही चीज प्राप्त नहीं करने की चेष्टा खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई, ऐसे लग गए, कूड़े कचरे काम में लग गए, इस वासना में लग गए, इसमें डूब गए और इस वासना से गंदे हो गए। अब ये कैसे उजले, कैसे अपने आप हो जाएंगे? आपके पास तो कोई साबुन है नहीं धोने के लिए, ये साबुन छोड़िए कपड़े वाला, वो तो जहां जीवात्मा के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है उसके लिए कुछ चाहिए। अब वो जब तक नहीं मिलेगा तब तो वो कैसे धोया जाए? बोलो। कहा करे यह लाचार, वह तो देश न देखा। कहते हैं भाई क्या करें, वो तो लाचार है क्योंकि उन्होंने तो उस देश को देखा नहीं, इसलिए उनको कैसे प्रतीत आएगी, कैसे माने? जो देश है सबका देश, सब आत्माओं का, सभी का देश, वहां से सब लोग आए। यानी जितनी जीवात्मा चर जितने भी है वो सब वहीं से, ईश्वर वहीं से, ब्रह्म वहीं से, पारब्रह्म सब वहीं से, जितने ऊपर लोगों में है सब होते हैं, सब वहीं से आई। तो कहते हैं वो देश तो तुम देखा नहीं, पाया नहीं, तो विश्वास कैसे हो, कैसे यकीन कैसे करें? बोलो। बिना देखे कैसे परतीत, उन नहीं जानी अचर जरी। कहते भाई बगैर देखे प्रतीत नहीं, और वो जब महात्माओं के पास गए कभी नहीं देख सकते। महात्मा के पास, महापुरुषों के पास पहुंच जाते तब तो उनके लिए सुलभ हो जाता, तब तो वो देख ही लेते, चल देते। अब जो जो लोग पहुंच गए, जो वेले वेले पहुंच गए, उनको ले गए। और सब कह रहे हैं जिस तरह से ये वर्णन किया वैसे ही हर महात्मा के शिष्यों ने अपने को बताया कि मैंने देखा, जिनको उन्होंने दिखाया। और पीछे से लकीर के फकीर हो गए, तो कोई हमेशा थोड़ी होते रहते वहां। अरे एक पीढ़ी चली, 2 पीढ़ी चली, बस कोई बहुत ज्यादा 3 पीढ़ी, उसके बाद कोई जायदादों में थोड़ी बंधे रहते हैं, जो एक मकान में एक बंधे रहे, फिर कहीं जंगल में जा करके वहां, फिर वहां मतलब एक अपना काम कर लिया, वहां प्रकट हो गए, वहां से अपना काम करने लगे। तो जायदादों के साथ बंधे रहो, हम ये पंथी, हमको पंथी, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, तो मानते रहिए आप पत्रों को, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। हो तो मतलब ये है बोलो। इसी ब्रह्म को जाने अपार, भूले मार्ग करे विचार। सब कहते हैं कि इसी ब्रह्म को अपार कहते हैं, जाते तो है नहीं, क्योंकि मार्ग को उसके पाने का भी भूल गए। अरे ब्रह्म के पास भी पहुंच जाए तब भी, लेकिन वहां तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा के पास नहीं जा सकते, विष्णु के पास, शिव के पास नहीं जा सकते हैं, आद्या मां शक्ति के पास में, तो भगवान के पास कैसे? तो ब्रह्म तो बहुत दूर है। कहते हैं मतलब ये है कि इसमें और रास्ता भूल गए। अब क्या है, कर्म ही ऐसे किए वो गलत गया। अब जीवात्माएं जो है वो उससे दब गए और सब उसके स्रोत बंद हो गए, आंख और कान नाक बंद हो गए, बस धीरे धीरे अब पता नहीं किधर से रास्ता। जब मिले रास्ते वाला तब तो बताएगा। अरे बच्चों रास्ते वाला नहीं मिलेगा, कौन बता देगा? बोलो। अब इनको कैसे समझाऊं, वह नहीं माने चौपट। कहते हैं कि भाई क्या करें, इनको किस तरह से समझाया जाए? वो जो समझाता हूँ कि चलो तुमको पहुंचा दिया जाए, तो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते। तो कहते हैं भाई कैसे समझाए, अब और कुछ नहीं तो चुप रहे, बात हो गई चुप हो जाए। तो आप तो वस्तु से वंचित रह गए और आपको नहीं मिल सकता। इसलिए